नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कहूँ या डेटा कहूँ रिलीज किया। डेटा रिलीज किया रिगार्डिंग एफडीआई। आप सबने एफडीआई का नाम सुना होगा दोस्तों। हर साल इसका डेटा आ जाता रहता है। कभी आरबीआई रिलीज करता है, कभी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड करता है, तो कभी अंक डाउट करता है इंटरनेशनल जो एफडीआई का डेटा। तो सबसे पहले आप न्यूज देखें। ग्रोस एफडीआई इनटू इंडिया हिट न्यू रिकॉर्ड। भाई, भारत में जो आने वाला ग्रोस एफडीआई है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्रोस एफडीआई होता क्या। वो इस साल बढ़ के कितना होगा, लगभग 94 बिलियन डॉलर के भी पार कर चुका। और ये आज इनका दोस्तों हाईएस्ट है इन फाइनेंशियल 2025-26 की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली जो फाइनेंशियल खत्म हो चुका 2025-26, इसका डेटा है कि जो ग्रोस एफडीआई है वो 94 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। बट नेट इनफ्लो ओनली 7.7 बिलियन डॉलर। लेकिन जो नेट एफडीआई होती है ना, वो केवल 7.7 बिलियन डॉलर है। तो दोस्तों ये एक बहुत मतलब कंट्राडिक्शन है, को विरोधाभास है। ये नेट एफडीआई क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। लेकिन फिलहाल इस न्यूज से हमारे समझ में आया कि जो वित्तीय वर्ष 2025-26 खत्म हो चुका है, उसमें इंडिया में आने वाला ग्रोस एफडीआई कितना है, तो वो है 94 बिलियन डॉलर के ऊपर है। लेकिन नेट एफडीआई ओनली 7.7 बिलियन डॉलर के आसपास है। और आप सेकंड न्यूज देखें, यूएस ओवरटेकन मॉरिशस टू बिकम इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स। भाई क्या किया, अब तक दोस्तों क्या होता था, जो सबसे टॉप पे सिंगापुर होता था। भाई एफडीआई कहां से आती है, कौन से कंट्री से आती है, तो नंबर 1 पर सिंगापुर होता था। ये अनचेंज रहा है। लेकिन नंबर 2 पर मॉरिशस हुआ करता था। इस मॉरिशस को कहां भेज दिया, आप नंबर 3 पर भेज दिया। और नंबर 2 पे क्या आ गया, अमेरिका आ गया। ये आप न्यूज से देख सकते हैं। यूएस ने क्या किया, मॉरिशस को ओवरटेक कर लिया सेकंड लार्जेस्ट जो एफडीआई सोर्स के रूप में। तो दोस्तों सबसे पहले हम पूरी ये कहानी जाने, उसके पहले जो डिटेल रिपोर्ट जाने। सबसे पहले क्या चीज है, वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, एफडीआई कहता किसे। तो देखो क्या है ना, ये हमारा इंडिया है। इंडिया आप सबको पता है गरीब देश है। गरीब नहीं है तो गरीब में शर्म आती है आपको सुनने में, तो डेवलपिंग कंट्री है, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, काले को काला नहीं कह श्याम कह देते हैं। तो ऐसा इंडिया को गरीब नहीं कह के हम डेवलपिंग कंट्री कह देते हैं। ठीक है, तो इंडिया क्या, गरीब देश है। यहाँ पे कैपिटल पैसा तो है नहीं, कम पैसा है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब डेवलप कंट्री है। यहाँ खूब पैसा है, यहाँ एप्पल का बैठा है, एप्पल बैठा है, उसके बाद खूब पैसा। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, जो अमेरिका यूरोप की कंपनी, ये इन गरीब देशों में निवेश करते हैं प्लांट लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए। एप्पल का आपको लेटेस्ट में याद होगा, एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट कहाँ लगाया, इंडिया में लगा। तो ये जो दोस्तों, जब फॉरेन से कोई व्यक्ति या कोई कंपनी इंडिया में पैसा लगाता, कहाँ पे, कोई कंपनी बनाने में, कोई कंपनी खोलने में, कोई जॉइंट वेंचर लगाने में, या लॉन्ग टर्म बिजनेस पर्पज के लिए लगाता है, तो उसको एफडीआई कहते हैं। मैं आपको दोबारा कन्वर्ट कर दूं। देखो, ये इंडिया है, यहाँ पर पैसा लगा रहा है। ठीक है, ये यूरोपियन या डेवलप कंट्री से बैठ के, अगर ये पैसा लगाने का उद्देश्य है कि यहाँ कोई कंपनी खोलूं, ठीक है, यहाँ कोई फैक्ट्री खोलूं और मैं प्रोडक्शन करूं, मैंने सर लॉन्ग टर्म के लिए फैक्ट्री खोल के लंबे टाइम के लिए बिजनेस करने के उद्देश्य से लगाया था, तो उसको कहते हैं एफडीआई। जैसे एप्पल ने आईफोन की फैक्ट्री लगाए, अब वो फैक्ट्री को ये थोड़ी एक दिन में उठा के ले जाएगा, लंबे टाइम के लिए लगाई है। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ पर प्रोडक्शन करना, कुछ ना कुछ मैं यहाँ प्रोड्यूस करूँ और चीजों को बेचूं। उस कंसेप्ट कहते हैं एफडीआई। लेकिन एक दूसरा कंसेप्ट होता है दोस्तों, एफबीआई, एफपीआई। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर कोई फैक्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करते, ना कोई ज्वाइंट वेंचर खोलते, ना कोई कंपनी पार्टनरशिप। ये केवल शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। सपोज करो रिलायंस का शेयर बढ़ रहा है तो उसमें लगा दिया, और जैसे इसको लगा कुछ प्रॉपर्टी बन गया तो ये सेल कर देगा। तो दोस्तों ये टेम्पररी होता है, ये टेम्पररी होता है। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता नया टेक्नोलॉजी लाने का, नया प्रोडक्शन करने का। ये तो केवल इंडिया में लगा कि भाई इंडिया में रिलायंस का शेयर अच्छा कर रहा है, खरीद लिया, फिर कुछ दिन बाद बेच दिया, कुछ दिन बाद फिर तीसरे कंपनी देश में चल गया, ऐसा ये घूमते रहते हैं। ये एफबीआई दोस्तों फिक्स नहीं होता है, ये कोई देश में टिकते नहीं है, ये दुनिया के देशों में घूमते रहते हैं। लगा इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इंडिया के शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, लगा चाइना अच्छा कर रहा है तो चाइना के में कर दिया, लगा जापान तो जापान के में कर दिया, लगा एशियन कंट्री में तो एशियन कंट्री में कर दिया। तो ये घूमते रहते हैं दोस्तों, ये टेम्पररी होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हॉट मनी कहा जाता है। अब मुझे आप बताओ कौन सी फॉरेन मनी ज्यादा अच्छी है, तो आप में से बच्चा बच्चा कहेगा सर एफडीआई अच्छी है। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ फैक्ट्री खोल रहे हैं तो इससे देश में प्रोडक्शन होगा, इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये नई फैक्ट्री खोलेंगे, नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो ओवरऑल दोस्तों एफडीआई इज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है, नॉन डेट कैपिटल फ्लो होता है। यहाँ पर कोई कर्जा नहीं ले रहा है, केवल निवेश कर रहा है। इससे इंडिया में क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और इसको चीजों को सप्लाई कर सकती हैं। तो ओवरऑल दोस्तों एफडीआई का कंसेप्ट है। तो एफडीआई रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट, क्या एक तरह का इन्वेस्टमेंट है मेड बाय ए पर्सन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया। ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर रहता है
वो इंडिया में निवेश करे उसको क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। अब किस में करे, कोई एसेट्स में करे, कोई संपत्ति में करे, कोई बिजनेस में करे, इन इंडिया टू एस्टेब्लिश लास्टिंग इंटरेस्ट एंड इनपुट। भाई इंडिया में इस उद्देश्य से एसेट्स में बिजनेस में करे कि लंबे टाइम को देख के करे, लॉन्ग टाइम इंटरेस्ट के हिसाब से करे, लंबे टाइम तक उस कंपनी में इंपैक्ट करना है इस हिसाब से करता है, उसको एफडीआई कहते हैं। सेम दोस्तों एक और जिसको परिभाषा दी जाती है बेसिकली, किसी भी लिस्टेड कंपनी में, जैसे कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो अगर उसमें से कोई व्यक्ति 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग खरीद लेता है तो इट मीन वो एफडीआई है। भाई 10% का टारगेट क्यों कि अगर कोई व्यक्ति, सपोज करो कोई फॉरेनर है, ये इंडिया की कोई कंपनी है, सपोज करो रिलायंस है, इसमें अगर 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग खरीद रहा है इट मीन ये इस कंपनी में इंटरेस्टेड है। भाई कंपनी 0.1 करता कभी बेच देता, ये 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग खरीद रहा है इट मीन ये इस कंपनी के वेल बीइंग में, परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड है, लंबे टाइम के लिए काम करना चाहता है, इस कंपनी में ये इंटरेस्ट रखता है, मैनेजमेंट में पार्टनरशिप करना चाहता है। तो इसलिए कंसेप्ट को कहते हैं दोस्तों एफडीआई। 10% से ज्यादा को, 10% से कम होता है तो उसको दोस्तों एफपीआई कहते हैं। ये एक टेक्निकल परिभाषा है जो बीच में एक कमेटी बनाई थी। बेसिकली क्या है, इंडिया में एफडीआई एफपीआई की परिभाषा को विवाद था, तो बाद में एक अरविंद मायाराम कमेटी बनी थी, आप इसको नाम याद रखना, अरविंद मायाराम कमेटी। इस अरविंद मायाराम कमेटी ने ये डेफिनेशन दी कि 10% से ज्यादा है तो क्या कहेंगे, एफडीआई कहेंगे, 10% से कम निवेश है तो हम एफडीआई कहेंगे। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एफडीआई एफबीआई में क्या क्या अंतर है, तो भाई एफडीआई क्या है, डिफरेंट फ्रॉम एफबीआई। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलग है, किससे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से, बिकॉज इट इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन कंपनी। जो एफडीआई होता है ना दोस्तों, किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में आता है, साथ में मैनेजमेंट में भी हिस्सेदारी लेती है और उसके ऑपरेशन में भागीदारी लेता है। लेकिन एफबीआई क्या करता है, रेदर देन जस्ट ट्रेडिंग शेयर्स और सिक्योरिटी, जबकि एफबीआई क्या करता है कि शेयर और सिक्योरिटी में ट्रेडिंग करता है, बाकी कंपनी के मैनेजमेंट में उससे कोई लेन देन नहीं है, कंपनी के ऑपरेशन में उसको कोई लेन देन नहीं है। तो ये कंसेप्ट बेसिकली एफबीआई का होता है। तो कंपेयर टू एफबीआई, एफडीआई इज लॉन्ग टर्म और है ना ज्यादा अच्छा सोर्स से फॉरेन फाइनेंसिंग का या इन्वेस्टमेंट का। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हर साल ये दोस्तों आता है वर्ल्ड ग्रोस वर्सेस एफडीआई, नेट एफडीआई का, ग्रोस वर्सेस नेट एफडीआई का। अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। ये इंडिया है, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया में जितना भी निवेश हो रहा है एफडीआई के रूप में, एफपीआई के रूप में नहीं, एफडीआई के रूप में, जो 10% से मोर देन 10% शेयर होल्डिंग वाला, तो उसको अगर टोटल जो अमाउंट आ रही है उससे कोई डिडक्शन नहीं हो रहा, इसको कहते हैं ग्रोस एफडीआई। भाई यहाँ पर सब कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट जॉब में, एक ग्रोस सैलरी होती है, नेट सैलरी होती है। ग्रोस सैलरी मतलब टोटल, नेट में कुछ डिडक्ट करके। तो ये सिंपल सी बात, लॉजिक, सिंपल सा क्या लॉजिक लगा, पूरे वर्ल्ड से जितना भी इंडिया में जो निवेश हो रहा है एफडीआई के रूप में वो कहलाएगा ग्रोस एफडीआई। लेकिन दोस्तों ऐसा भी तो होता है कि सपोज करो ये इंडिया है, ये पूरा वर्ल्ड है, इससे इस साल यहाँ पे टोटल $100 निवेश हुए, ठीक है, इसको मैं क्या कह दूंगा, ग्रोस एफडीआई होगी। भाई तो क्या हो गया, ग्रोस एफडीआई होगी। लेकिन दोस्तों साथ ही इसी साल हो सकता है कि इस दुनिया के देशों ने पहले भी तो निवेश किया होगा, पहले भी तो निवेश किया होगा। भाई इसी साल थोड़े इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पिछले साल किया होगा, तो इन्होंने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, तो ये वापस अपने घर पे ले जाएंगे। तो इसको कहते हैं दोस्तों कंसेप्ट रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन, रिपेट्रिएशन का मतलब नहीं पुराने पहला निवेश किया था, अब कुछ मात्रा हमने बेच दी और हम अपना प्रॉफिट बना के अपने घर जा रहे हैं, तो ये कंसेप्ट कहता है रिपेट्रिएशन। तो रिपेट्रिएशन क्या होगा, उल्टा होगा, इंडिया से पैसा कहां जाएगा, वर्ल्ड में जाएगा। साथ में जरूर थोड़ी कि वर्ल्ड से इंडिया में निवेश करें, इंडिया उन कंपनी भी तो विदेश में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि टाटा ने जगुआर खरीद लिया था, जगुआर लैंड रोवर यूके में, और कई सारे इंडियन कंपनी ने फॉरेन में निवेश किया। तो कुछ हो सकता है इंडियन कंपनी भी क्या करे, फॉरेन में निवेश करे, तो इसको कहेंगे आउटवर्ल्ड एफडीआई। वो तो इनवर्ड होगी जो इंडिया में आ रही, ये होगी आउटवर्ल्ड एफडीआई फ्रॉम इंडिया। अब सपोज करो टोटल $100 इंडिया में आ रहा, ठीक है, इस साल का, उसको हमने कहेंगे ग्रॉस एफडीआई। हो सकता है रिपेट्रिएशन के रूप में $30 जा रहे हो, और हो सकता है कि इंडिया से आउटवर्ड एफडीआई वर्ल्ड में कितना हो रहा हो सकता है $40 हो रहा हो। तो अब इन $30 को ओवरऑल अगर मैं नेट करूं कि भाई ओवरऑल इस साल इंडिया में कितना पैसा आया, तो $100 आया, 30 गया, 40 भी गया, तो ओवरऑल कितना आ रहा है, $30 आ रहा है। तो ये $30 कंसेप्ट कहलाता है नेट एफडीआई का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा कुछ खास बात नहीं दोस्तों, ग्रॉस एफडीआई कुछ नहीं है, टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट फ्लो इनटू इंडिया बिफोर एनी डिसीजन। कोई भी कटौती के पहले इंडिया में जितनी एफडीआई आ रही है उसको कहेंगे दोस्तों ग्रॉस एफडीआई। नेट एफडीआई कुछ नहीं, नेट एफडीआई में ग्रॉस एफडीआई में से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन मतलब जो पहले निवेश किया था अब बेच के प्रॉफिट लेके अपने घर जा रहा है, तो वो पैसा जाहिर सी बात है इंडिया से जा रहा है, तो उसको माइनस करेंगे। साथ में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी ने विदेशों में जो निवेश किया उसको भी घटा देंगे। तो इस वर्ल्ड को कहेंगे दोस्तों टोटल नेट एफडीआई। टोटल नेट एफडीआई रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया में ओवरऑल
फॉरेक्स कितना आ रहा है, ओवरऑल विदेशी मुद्रा भंडार कितना आ रहा है, या ओवरऑल डॉलर कितने आ रहा है, ये नेट एफडीआई के रूप में दिखा था, ये ग्रॉस एफडीआई के रूप में नहीं दिखा था। अब देखो दोस्तों, जो लेटेस्ट में डेटा रिलीज किया गया बेसिक, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में 2025-26 जो फाइनेंशियल खत्म हो चुका, उसमें कितना एफडीआई आया, उसके संबंध में दोस्तों आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज किया गया। अब ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहले ग्रॉस एफडीआई, तो फाइनेंशियल 2025-26 में टोटल 94.53, 94 मान लेते हम, 94 बिलियन डॉलर क्या हुआ है इंडिया में, ग्रॉस एफडीआई आया है। बहुत बड़ी अमाउंट है, पर यह एक चिंता की बात नहीं है। मतलब ग्रोथ एफडीआई तो अच्छी आ रही है इंडिया में, इसको कोई वो नहीं है चिंता की बात। पिछले साल तो दोस्तों 17% की ग्रोथ है ग्रोथ एफडीआई में, लास्ट ईयर से इंडिया में 17% की ग्रोथ है, तो बहुत अच्छा डेटा है। लेकिन चिंता की बात आगे देखेंगे, नेट एफडीआई ओनली 7.65 बिलियन डॉलर, सोचो 94 तो ग्रोथ आ रहा है, लेकिन दोस्तों 53 कहां जा रहा है, रिपेट्रिएशन में जा रहा है, और 33 कहां जा रहा है, एफडीआई बाय इंडियन में जा रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों हमारे पास कितना डॉलर आ रहा है, तो 7.65 बिलियन डॉलर ही आ रहे हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है कि हमारे यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ एफडीआई तो अच्छी बात है, लेकिन नेट एफडीआई इंडिया में जितना ग्रोथ के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी वो नहीं आ रही, काफी कम आ रही। ये एक चिंताजनक बात है दोस्तों। साथ में कंट्री वाइज रैंकिंग हमने देखी थी दोस्तों, पहली बार भाई सिंगापुर तो कई साल से टॉप पर है, इंडिया का जो नंबर 1 जो जितने भी देशों से एफडीआई आती, सबसे ज्यादा एफडीआई दोस्तों सिंगापुर से आते हैं काफी टाइम से। लेकिन सेकंड नंबर पर पहले मॉरिशस आता था, कौन आता था, मॉरिशस। लेकिन इस बार अमेरिका ने जंप मारा और अमेरिका के आगे सेकंड नंबर पर आ गया। तो ये रैंक आपको ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा एफडीआई के सोर्स इंडिया में कौन कौन से, तो नंबर 1 पर कौन आ जाएगा, सिंगापुर, नंबर 2 पर कौन आ जाएगा, यूएस 2025-26 के लिए, और नंबर 3 पर मॉरिशस। यहां तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। साथ साथ में सेक्टरल, भाई एफडीआई तो आ रही है, किस में आ रही है, क्या ऑटोमोबाइल में आ रही है, क्या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है, क्या स्टील में आ रही है, क्या टेक्सटाइल में आ रही है, कौन से सेक्टर में आ रही है। तो सबसे ज्यादा जो सेक्टर में आ रही है वो हमको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा इंडिया में एफडीआई जो आती है वो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के सेक्टर में आती है। तो दोस्तों ये पूरा मैटर आज का इतना ही था, हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।